हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्लावर के बारे में। ठीक है, देखिए फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन है वो उसका फ्लावर है। ठीक, तो फ्लावर को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? देखिए फ्लावर को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज मॉडिफाइड condensed shoot for reproduction। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन के लिए जो मॉडिफाइड कंडेंस शूट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लावर बोल रहे हैं। ठीक, दूसरा, एंजियोस्पर्म में ज्यादातर प्लांट्स में फ्लावर जो है वो हाईली डेकोरेटिव होता है और ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। तो अगर एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करें और उसकी स्टडी करें तो हमें सबसे पहले उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल स्टडी करना पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर में अगर आप देखते हैं, यानी किसी फ्लावर को आप लॉन्गिट्यूडनली कट करके देखते हैं, तब उसके डिफरेंट पार्ट्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो है फ्लावर का डंठल यानी स्टॉक, और फ्लावर के स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। ठीक, फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलते हैं? पेडिसिल। पेडिसिल का जो टर्मिनल पॉइंट है, यानी जहां पे आकर के पेडिसिल खत्म हो रहा है और फ्लावर एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, उस टर्मिनल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल बोलते हैं। ठीक, फिर नीचे की तरफ ग्रीन लीव्स का वर्ल होता है। ठीक है, तो उस ग्रीन लीव्स का एक सिंगल यूनिट जो है, यानी एक ग्रीन लीफ जो है, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल, और सेपल की ग्रुप इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक, उसके बाद जाएंगे तो कलरफुल लीव्स मिलेंगी। तो जो कलरफुल लीव्स की एक यूनिट है उसको बोलते हैं हम लोग पेटल, और पेटल के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कोरोला। पेटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। फिर जाकर के हमारा स्टेमन होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टेमन है, स्टेमन के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, ग्रुप इज एंड्रोइशियम। ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम फ्लावर का क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, अब सेंटर में आइए, तो सेंटर में आपको एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गाइनोइशियम या फिर पिस्टिल। गाइनोशियम या फिर पिस्टिल नाम देते हैं, और यही गाइनोशियम या पिस्टिल जो है ये फ्लावर का क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब गाइनोशियम की जो यूनिट है, देखिए यहाँ सबकी मैंने यूनिट से स्टार्ट किया था सबका, और फिर उनके ग्रुप को हम लोग नाम देते गए थे, कैलिक्स, कोरोला। जैसे सेपल के ग्रुप को कैलिक्स, पेटल के ग्रुप को कोरोला, स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोशियम। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक ग्रुप है जो नजर आता है। ठीक है, और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम या पिस्टिल। तो यहाँ पे इसके यूनिट की बात करेंगे। अगर सिंगल यूनिट इसकी देखें तो उसका जो यूनिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्पेल। क्लियर? और गाइनोशियम या कार्पेल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब गाइनोशियम में नीचे की तरफ आएंगे तो चैम्बर दिखेगा। ठीक, और उस चैम्बर में आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो जो चैम्बर है, ठीक, इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल। चैम्बर इज कॉल्ड लॉक्यूल, और उस लॉक्यूल के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, और यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे ये पिस्टिल हो गया, पिस्टिल का अंदर का पार्ट हो गया। अब पिस्टिल या कार्पेल को एक्सटर्नली अगर डिवाइड करें तो हम कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए उसकी भी बात कर ली जाए। एक पिस्टिल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पिस्टिल
या आप इसको कार्पेल भी मान सकते हैं, क्योंकि पिस्टिल और उसका जो यूनिट है कार्पेल, दोनों का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए जो कंपोनेंट्स आपको पिस्टिल में मिलेंगे एग्जैक्टली वही कंपोनेंट्स आपको कार्पेल में भी मिलेंगे, ठीक। तो अगर आप पिस्टिल या गायनोशियम को देखिए तो ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में जो उसका सबसे टॉप का पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, क्लियर। उसके बाद इसकी नेक है, नेक, और फिर नीचे का स्वॉलन पार्ट, ठीक है। तो नेक को हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और स्वॉलन पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, ठीक। तो इस तरह से पिस्टिल या गायनोशियम में 3 कंपोनेंट मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और मैंने पहले ही बताया ओवरी का जो चैम्बर है उस चैम्बर को हम लोग बोल रहे थे लॉक्यूल, ठीक। चैम्बर के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर मिल रहा है उसको हम लोग बोल रहे थे ओव्यूल, क्लियर। और ओवरी की जो दीवार है, जो उसका चारों तरफ का प्रोटेक्टिव वॉल है, उसको बोलेंगे ओवरी वॉल, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो कार्पेल था वहां से शुरू करते हैं, इसका यूनिट क्या था, कार्पेल। तो जो कार्पेल है, वन कार्पेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल, वन कार्पेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल। क्यों मेगा स्पोरोफिल बोल रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए फिल, PHYLL, फिल, फिल नाम का अगर सफिक्स यूज हो रहा है इसका मतलब हम लीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी लीफ या किसी लीफ का मॉडिफिकेशन, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ऐसी लीफ या किसी लीफ का मॉडिफिकेशन जिसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम बने, ठीक। मेगा स्पोरेंजियम क्या है, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगा स्पोर बनेगा यानी फीमेल स्पोर बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे जो कार्पेल है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है और इसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम बनता है, और वो मेगा स्पोरेंजियम हमारा क्या है, ओव्यूल। यानी जो ओव्यूल है उस ओव्यूल को हम लोग नाम देंगे मेगा स्पोरेंजियम, क्लियर। तो दैट ओव्यूल इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम, ठीक। और इसी ओव्यूल के अंदर अगर एक ओव्यूल को हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो जनरली एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आपको नजर आएगा। और यहाँ पे एक सेलुलर स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो ये ओव्यूल हो गया, और ओव्यूल के अंदर ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, क्लियर। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट में हमारा क्या होता है, एग, यानी फीमेल गैमेट। तो इसी में आपको फीमेल गैमेट मिलेगा, क्लियर। तो कार्पेल, मेगास्पोरोफिल, उसके अंदर ओव्यूल है जिसको हम मेगास्पोरेंजियम बोल रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम यानी वो स्पोरेंजियम जिसमें मेगास्पोर, मेगा वर्ड फीमेल के लिए यूज होता है, तो जिसमें मेगास्पोर बनेगा वो ओव्यूल हो गया, और उसी ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियोसैक है जिसमें फीमेल गैमेट बनेगी मेगास्पोर से, क्लियर। तो ये हमारा हो गया इसकी बात। अब जो दूसरा कंपोनेंट था स्टेमन, और स्टेमन के ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंड्रोशियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना। तो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूनिट है स्टेमन, यानी स्टेमन इज यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। तो इस यूनिट में क्या क्या चीजें हैं देखिए, इसमें ऊपर की तरफ 2 लोब आपको मिलेंगे, तो दीज आर एंथर लोब्स, और ये एंथर लोब्स आपस में मिलकर के कंप्लीट एंथर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नीचे इसका जो स्टॉक है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और दोनों जहां जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं, यानी एंथर और फिलामेंट का जो जंक्शन पॉइंट है उसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। तो एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट, ये इतनी चीजें मिलकर के स्टेमन बनाता है। अब देखिए स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, और उसमें जो एंथर है, दिस इज एंथर, यही एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, यानी पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो यानी कि एक चैम्बर है इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, इसलिए एंथर को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस एंथर कैन बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये पूरा लीफ का मॉडिफिकेशन है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है,
इसीलिए स्टेमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। अगेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज हैविंग माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। तो ये हो गया। तो अब माइक्रोस्पोर क्या है, इसी में क्या बनेगा, हैज pollen grain and pollen grain is called microsporangium, sorry, and pollen grain is called microspore। क्लियर। अब pollen grain को माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं और इसको एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसी से आगे चल करके मेल गैमेट डेवलप होंगे। मेल गैमेट यानी स्पर्म जो है वो यहीं से डेवलप होता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे बेसिक जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के उसको। ठीक। अब एक फ्लावर को टोटल अगर हम कैटेगराइज करें कि एक फ्लावर को हम कितने कंपोनेंट में टोटल डिवाइड कर सकते हैं उसके टेक्नोलॉजिकल टर्म्स के बेसिस पे, तो उस आधार पे भी हम उसको कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए उसकी बात करें। देखिए एक फ्लावर को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्सेसरी व्हर्ल। व्हर्ल मतलब व्हील लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि पत्तियां जो हैं वो फ्लावर में चारों तरफ से निकलती हैं, तो पूरा आपका एक चक्र जैसा स्ट्रक्चर है, व्हील लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए व्हर्ल नाम दिया जा रहा है। ठीक है। तो एक्सेसरी व्हर्ल मतलब क्या, देखिए फ्लावर का मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट मेन है, तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो नेसेसरी है ना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो नेसेसरी वर्ड में आ जाएंगे। और उसके अलावा जो फ्लावर को डेकोरेट कर रहा है, ठीक है, फ्लावर को एक आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेसरी वर्ड हो जाएगा। यानी एक्सेसरी वर्ड में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कैलिक्स और कोरोला को, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करेंगे, है ना, ये सिर्फ फ्लावर को ब्यूटीफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, ताकि पॉलिनेशन में मदद मिल सके। ठीक। और प्रोटेक्शन दे सके। तो कैलिक्स और करोला दोनों हैं। कैलिक्स को अगर हम फ्लावर को नीचे से स्टडी कर रहे हैं तो डंठल के बाद जो पहला लीफ का वर्ल मिलेगा यानी व्हील लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैलिक्स का मिलेगा, इसीलिए हमारा हो जाएगा फर्स्ट वर्ल। उसके बाद कोरोला मिलेगा तो ये हो जाएगा सेकेंड वर्ल। क्लियर। नेसेसरी वर्ल में जाएं तो नेसेसरी वर्ल रिप्रोडक्शन के लिए है, तो इसमें हमारा क्या इंक्लूड हो जाएगा, एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर। एंड गाइनोईशियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस तरीके से ये दोनों जाएंगे। तो देखिए सेकेंड वर्ड पे हम लोग यहां पहुंचे थे, इसके बाद जो थर्ड वर्ड हमें मिलता है वो एंड्रोशियम का मिलता है। तो एंड्रोशियम को हम लोग बोल सकते हैं थर्ड वर्ड, और गाइनोशियम लास्ट होता है, सबसे सेंटर में होता है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ वर्ड। क्लियर। तो बात समझ में आ गई। तो एक्सेसरी वर्ड किसके लिए है, फॉर डेकोरेशन, ये डेकोरेशन के लिए है, जबकि नेसेसरी वर्ड किसके लिए है, दिस इज फॉर रिप्रोडक्शन, जो कि इसका मेन पर्पस है, उस रिप्रोडक्शन के लिए इनकी जरूरत है। क्लियर।